ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानवता भलाई के कार्य में अग्रणी रहने वाले डेरा सच्चा सौदा संस्थान में सोमवार को हरियाणा स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज पहुंचे और उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल और शिक्षण संस्थानों का दौरा किया। इसके साथ ही शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज और स्कूल का भी अवलोकन किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसा संस्थान है जो सदैव मानवता भलाई के कार्य करता है। मानवता भलाई के कार्यों में सदैव अग्रणी रहने वाले डेरा सच्चा सौदा संस्थान में हरियाणा स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज पहुंचे। डेरा संस्थान पहुंच अनिल विज ने पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और बाद में शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल और शिक्षण संस्थानों का भ्रमण किया। साथ ही उन्होंने शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज और स्कूल का भी अवलोकन किया। वहीं इस मौके पर विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट कर अनिल विज को सलामी दी। हम आज इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम महाराज जी से प्रार्थना करें कि वो भी एक मेडिकल कॉलेज खोलें। इतना बढ़िया अस्पताल खुला हुआ है। मैंने अनेकों अस्पताल देखे हैं, मैं सब जगह पर जाता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि इसके मुकाबले का आसपास कहीं अस्पताल नहीं होगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खंडेलवाल, जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सूरज भान कंबोज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही डेरा सच्चा सौदा में पहुंचने पर डेरा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री का भव्य स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल का अवलोकन कर विभिन्न विभागों का दौरा कर यहां दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। हम इसमें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुले और क्वालिटी के डॉक्टर यहाँ पर तैयार हों, जिनकी सारे देश में डिमांड हो। सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनने से जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तो वहीं सिरसा के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज से राहत मिलेगी। खबर संगम के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब खबर वाराणसी से, जहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शिरकत की। राज्यपाल ने यहां राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा कर कहा कि देश में जनतंत्र है, जनतंत्र के होते हुए देश में सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करना जनतंत्र में जरूरी है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें अपने विचार व्यक्त किए जा सकें। किसी के भी विचारों पर प्रतिबंध लगाना गलत होता है, पर चर्चा का स्तर ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर समाज को एक दिशा मिल सके। मैं ऐसा मानता हूं कि विचारों का प्रतिबंध करना गलत बात होगी। विचार अपने अपने ढंग से लोग बताते हैं। आर्थिक विचारों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, धार्मिक विचारों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, साहित्यिक विचारों के बारे में मतभेद हो सकते हैं। इसलिए मतभेद व्यक्त करना यह तो जनतंत्र में निहित बात है और मतभेद हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन चर्चा का स्तर ऐसा हो कि जिसके आधार पर समाज को कुछ दिशा मिले। तो चलिए अब खबर धर्मनगरी हरिद्वार से। जी हां, जहां हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले के दौरान 14 जनवरी को होने वाले पहले गंगा स्नान को लेकर अर्धकुंभ प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां हरिद्वार पहुंचे डीजीपी बीएस सिद्धू ने पुलिस की ब्रीफिंग की और ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने मेला पुलिस से आने वाले श्रद्धालुओं से कुशल व्यवहार करने की भी निर्देश दिए। डीजीपी बीएस सिद्धू का मानना है कि अर्धकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की अच्छी तरह से व्यवस्था कर उनको सकुशल स्नान कर वापस जाने का मार्ग प्रशस्त करना और किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधियों पर नजर रखना उनका अहम पहलू है और इसको ही ध्यान में रखकर सभी पुलिस कर्मियों को कार्य करना चाहिए। दिक्कत क्या थी हम लोगों को, क्या हमें क्या वहाँ पर हमें कितना संयम बरतना होगा कि ऐसा चौराहा
जो ये हमारे कर्मचारी ड्यूटी पे आए हुए हैं, लोकल भी, बाहर के भी, अर्धसैनिक बलों के भी, उन सबको इस पर्टिकुलर ड्यूटी के बारे में बताया है और कई पॉइंट्स उसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो रीट्रेट भी किए गए हैं, उनको दोहराया गया है। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था से वो स्नान करके वापस जा सकें, उसकी सारी संपूर्ण व्यवस्था है। और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये है कि अगर कोई असामाजिक तत्व हमारे यहाँ पे किसी भी रूप से प्रवेश करने का और हमारी जो व्यवस्था है उसको और इस अवसर को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके चैलेंज को मीट करने के लिए हमारी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और वहीं अर्धकुंभ को सकुशल और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सूबे के गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने भी पुलिस प्रशासन और मेले के आला अधिकारियों के साथ CCR टावर में बैठक की, जिसके बाद गृह मंत्री ने कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि जैमर और ड्रोन का भी परीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमारा सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही मेला पुलिस द्वारा कड़े इंतजामात भी किए गए हैं। अर्धकुंभ को लेकर के सरकार बहुत संवेदनशील है और हमारी ये कोशिश है कि जो अर्धकुंभ का मेला है ये सुरक्षित तरीके से हम इसको पूरा करने का काम करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं हरिद्वार आगमन पर मैं जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसको देखने का मौका मिला। हमारी सुरक्षा बलों ने ये कोशिश की है, ये प्रयास किया है कि कोई भी जो है अप्रिय घटना अर्धकुंभ के दौरान जो यहाँ घटित ना हो सके। और अगर किसी ने इस तरीके का कोई कृत्य करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से जो हमारा सुरक्षा बल है बिना समय गंवाए हुए हम जो है उसको ट्रैप करने का काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर संगम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।